सनातन क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से था, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। मंदिरों में पैसा कहाँ से आता है? विज्ञान में कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति और सभ्यता का, हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान। हम एकमात्र जीवित सभ्यता है, हम सनातन हैं। मंदिरों का कितना योगदान हमारी जीडीपी में है? हमारे यहाँ कई तरह के हिंदू हैं। एक तरह का हिंदू को मैं हिंदू कहता हूँ। मस्जिदों का क्या मकसद है? हिंदू हिंसक हो जाता तो बात ही क्या थी। कर्नाटक सरकार तो कांग्रेस की है, आय का 10% ले लेती है कई मंदिरों से। अब बात होने लगी है भाई कि हम टैक्स क्यों दें सरकार, जो आप बात कर रहे हैं टैक्स फ्री होने चाहिए। सरकार चर्च या मॉस्क से नहीं लेती है पैसे, सिर्फ मंदिरों से लेती है। और कई जगह मंदिरों से लेके, खास करके कर्नाटक में मस्जिदों को दे भी देती है। हर घर में योगी आदित्यनाथ पैदा हो, वहाँ योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए, गलत है। उतना ही योगी आदित्यनाथ चाहिए। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूं आप सबका एनएफ न्यूज पर। और आज बात होगी मंदिरों को लेकर, सनातन को लेकर। आज बात होगी देश की जीडीपी को लेकर। बात होगी कि अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान क्या है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दों पर आपको जानकारी देंगे जो कि शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं लेखक संदीप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएफ न्यूज पर आप। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर, ये जो किताब सर की आई अभी हाल फिलहाल में। इसके अलावा मंदिर के लिए एक दशक, ये सब क्या है और क्यों किताब लिखने की जरूरत पड़ी। दरअसल ये दो किताबें जो मैं दिखा रहा हूँ, महज ये केवल दो किताबें नहीं हैं। संदीप सिंह ने अभी तक लगभग 1 दर्जन किताबें लिखती हैं। तो चर्चा तमाम चीज़ों पर होगी और वक्त के दायरे में ही होगी। तो ऐसे में सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि अर्थव्यवस्था आप मंदिर पे बात करूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं सनातन क्या है? सनातन जैसे नाम से समझ में आता है कि जो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से था, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। और सनातन बहुत उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो अगर, कि हमारा जो केसरिया रंग है वो सूरज के साथ आता है, सूरज के साथ रहता है। तो जब तक सूरज है तब तक ब्रह्मांड है, तब तक सनातन है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था मंदिर लिखने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? हाँ, ये मैंने दूसरी पुस्तक थी इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, या हिंदी में भारत का समृद्धि चक्र, उसमें 2 पन्ने लिखे थे। तो कई मित्र बोलते थे यार इस पे और लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कई जगह इस पे बोलने के लिए भी बुलाया गया। फिर क्या हुआ कि कोविड आया। कोविड में 2 घटनाएं हुई। पहली घटना हुई कि तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि मंदिरों को इतना करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ना कहा, ना राज्य सरकार ने कहा कि पैसे की कमी है। कभी कभी बात नहीं हुई 3-3.5 साल कोविड के। फिर भी मंदिर से पैसे ले लो तो कोई तुक नहीं बनता है। अच्छा, बहुत सारे हिंदू भी शुरू हो जाते हैं कि मंदिर से पैसे ले लो, मंदिर की ज़रूरत क्या है। तो एक कारण ये था कि मैं कहा कि अब लिख ही दूँ कि लोगों को बताऊं कि मंदिर की ज़रूरत क्यों है, और मंदिर में पैसे की ज़रूरत क्यों है, और मंदिर में पैसा आता कहाँ से है। और दूसरा कारण ये था कि हम सबको ध्यान है कि लाखों लोग पैदल चल के गए। लोग बम्बई से गोरखपुर तक गए, जो 1600 किलोमीटर ट्रेन का डिस्टेंस है। आगे बिहार भी गए, मतलब करीब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर लोग चले, और भारत के विभिन्न हिस्सों से चले। आपने कभी सोचा कि ये चलने की हिम्मत कहाँ से आई? कहाँ से आई? मैंने हमारे जो दोस्त मैराथन दौड़ते हैं उनको पूछा, यार चलोगे? मैराथन दौड़ते हो? सबकी हिम्मत जवाब दे गई। तब आप सोचिए कि जब आप चलते हैं, कि मैं यहाँ से दिल्ली से, नोएडा से ही मान लीजिए मैं मानूँ कि मैं कानपुर चला जाऊँगा, 2-3 दिन लगेंगे पैदल। बिल्कुल। अच्छा, लोग अकेले नहीं गए, पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, माँ पिताजी थे वृद्ध वो भी गए, कुछ तो पालतू पशु भी लेके गए। अब सोचिए हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सिक्योरिटी क्या होगी, इसका डर क्यों नहीं है उनको। एक तो हम अपने देश में जा रहे हैं, अपने देश में लोग नाराज़ होते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करने वाते हैं।
और दूसरे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का कंसेप्ट है। आप वैष्णो देवी चलते हैं, अमरनाथ यात्रा चलते हैं, मथुरा में परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन में, अयोध्या गंगा में, सागर में चलते हैं, परिक्रमा बनारस में, काशी जी में लगती है, अयोध्या में लगती है, आप सबरीमलाई में चल के जाते हैं, आप पंढरपुर से चल के जाते हैं। तो चलने की आदत है और वही लोग चले जिनको इस तीर्थ यात्रा में चलने की आदत है। तो हमने कहा कि दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसपे कि इस बात पे तो बहुत चर्चा हुई कि लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भाई वो हिम्मत कहाँ से आई जाने की, इसको हम छोड़ दिए थे। बिल्कुल महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन संदीप जी आपने कहा कि ये बताने की जरूरत थी कि मंदिरों में पैसा कहाँ से आता है, तो ये बताइए कहाँ से पैसा आता है। देखिए आजकल ना बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। एक चीज़ होती है रेवेन्यू और एक होती है इकॉनमी। तो जो मंदिर में चढ़ावा आता है और जो उनकी दुकानें हैं, खेत है, उनसे जो पैसा आता है वो टेम्पल रेवेन्यू है, मंदिर का रेवेन्यू है, वो अर्थव्यवस्था या इकॉनमी नहीं है। इकॉनमी बहुत बड़ा चीज़ होता है जिससे कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं चलता है। मैं आपको और मंदिर जब से हैं तब से मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। और इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। आप अगर जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन कहेंगे, जो आधुनिक उद्योग पे बसा शहर है, उसमें डिट्रॉयट आता है। सबसे पहले वहाँ कारें बननी शुरू हुई फोर्ड मोटर्स की, और उसके आसपास फिर एंजिलरी यूनिट्स जो सप्लाई करते हैं वो बनी, जैसे मारुति बनी तो उसके आसपास गुड़गांव में बहुत सारे सप्लायर्स आ गए। तो वैसे डेट्रॉयट बना। अब डेट्रॉयट को कहा जाता है कि वो शहर मर रहा है कुछ सालों से। उसकी 1910 के 15 के आसपास जो आबादी थी उसकी अब करीब 20-25-30% आबादी रह गई है। और शहर मर क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ जो कारें बनती थी अब वो कारें बाद में धीरे धीरे जापान, फिलीपाइंस, भारत, कोरिया में सस्ती बनने लगी, शहर मरने लगा। और अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, जंग लगा हुआ बेल्ट, तो उसमें डेट्रॉयट का नाम आता है। और वो अकेला नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रियल कॉन्टिनेंट लीजिए या कंट्री लीजिए, जैसे आप रशिया, चाइना, यूरोप में गोस्ट टाउन सर्च करेंगे तो बहुत से शहर आएंगे। क्योंकि जो आधुनिक प्रोडक्ट हैं उनका रिप्लेसमेंट आ जाता है, कहीं सस्ता बनने लगता है, तो वो फैक्ट्री ख़त्म हो जाती है और वो शहर उसके साथ ख़त्म होने लगते हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। दुनिया के सबसे 5 पुराने जीवित सभ्यता वाले शहर, ये जीवित सभ्यता यानी कि लिविंग सिविलाइजेशन पे मैं आऊँगा, तो शहर का नाम ढूंढेंगे सबसे पुराने जहाँ लोग प्राचीनतम समय से अभी तक रह रहे हैं, उसमें आएगा उज्जैन, पुष्कर, रामेश्वरम, पाटलिपुत्र, काशी जी या वाराणसी। अब वहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो शहर बसे कैसे हुए हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कैसे बसे हैं शहर अभी भी? हाँ, तो आपको हम बताते हैं कि मंदिर आधारित प्रोडक्ट क्या होते हैं। हम आपको एक कॉमन उदाहरण देता हूँ कि हम साड़ियों के नाम सोचें, बनारसी, संबलपुरी, कांजीवरम, ढाकेश्वरी, हर साड़ी वहाँ से आती है जहाँ एक देवी का मंदिर है। संबलपुर में संबलेश्वरी देवी का मंदिर है, कांचीपुरम में मंदिर है, बनारस में पार्वती जी हैं। उन साड़ियों में फूल पत्ते भी वही बनेंगे जो वहाँ के देवी को अर्पण किए जाते हैं। तो अब बनारसी साड़ी को पहचानते कैसे हैं? क्योंकि सिल्क की साड़ी तो कांजीवरम भी होगी, संबलपुरी भी होगी, तो उसका डिज़ाइन से पहचानते हैं। हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हिस्सा है, कितना बड़ा हिस्सा है आपको बताता हूँ। मंदिर, अच्छा, जो साड़ी का बॉर्डर होता है उसमें आप देखेंगे मंदिर के शिखर बनाए जाते हैं, और जहाँ से साड़ी आते हैं, बंगाल के शिखर मंदिरों के अलग होते हैं, तो वहाँ की साड़ी में शिखर अलग होंगे, वहाँ के मंदिरों के शिखर होंगे। जो दक्षिण से आएंगे वहाँ पे उनके मंदिरों के शिखर अलग होते हैं, वहाँ से आएंगे। जो उत्तर भारत के होंगे वो अलग होंगे। अब मंदिर का कितना प्रभाव है मैं आपको बताता हूँ। 200 साल तक जब तक गोवा में पोर्तुगीज़ ने रूल किया, उनको सबसे पहले समझ में आई कि साड़ी का भारत के सनातन या हिंदू धर्म से क्या कनेक्ट है। उनका मानना था कि जब, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दमन हुआ कन्वर्ट करने के लिए लोगों को क्रिश्चियनिटी में, तो उन्होंने करीब वहाँ 200 साल तक साड़ी बुनने पे और पहनने पे पाबंदी लगाई थी। अच्छा। उनका ये मानना था कि लोग साड़ी जब तक पहनेंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ये उनको स्पिरिचुअल, अध्यात्म से जोड़ता है। तो यही वजह है कि आज गोवा में वो शॉर्ट्स का कल्चर हो गया? नहीं, ये हमारी पिक्चरों ने प्रोजेक्ट किया। अच्छा। गोवा में साड़ी जिंदा रही, और 200 साल तक कैसे जिंदा रही, ये हमें हमारे पूर्वजों को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए उनके
क्या बोलते हैं, जुझारूपन को, वहाँ जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, जिसे आज बेसमेंट कहते हैं, वहाँ 200 साल तक यानी करीब 10 पीढ़ियाँ साड़ी बुनी गई हैं। और औरतें सिर्फ रात में साड़ी पहनती थीं, साड़ी उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने संस्कार और परंपरा को जिंदा रखने के लिए। हाँ। और ये जो कहते हैं कि गोवा एक जो क्रिश्चियन लिकर और स्कर्ट, वो हमारी टीवी का प्रोजेक्शन है, पिक्चरों का प्रोजेक्शन है। वहाँ जाइए, वहाँ इतने मंदिर हैं, पुराने पुराने 500 साल पुराने मंदिर, आप हैरान हो जाएंगे। तो गोवा केवल पार्टीज के लिए भी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से बहुत रिच बहुत बहुत रिच है, बहुत पावरफुल जगह है। तो वापस आते हैं कि जो हम जीवित सभ्यता की भी बात कर रहे थे कि अंतर क्या होता है। देखिए, इजिप्ट में लोग आज भी रहते हैं, इजिप्ट में पिरामिड है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि पिरामिड कैसे बना या पिरामिड बना नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पिरामिड से पुराना बृहदेश्वर मंदिर है, हमारे यहाँ कई मंदिर है जो 1000 साल से पुराने हैं, और उनका निर्माण ऐसे किया गया है कि आज अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे आर्किटेक्ट मिल जाए। हाँ, लेकिन हम आज भी वैसे मंदिर बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने बनाया बिना सीमेंट और छड़ के अयोध्या का मंदिर, नक्काशी वैसी होती है, कारीगरी उसमें वैसी होती है, तो हम वो बना सकते हैं। हम क्यों बना सकते हैं? क्योंकि वो ज्ञान जिसको हम अब लोक गाथा या लोक ज्ञान भी कहेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दिया और वो आज तक चली आ रही है, इसलिए हम जीवित सभ्यता है। और मैं आपको कैसे, अर्थव्यवस्था का मंदिर मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, मंदिर से ज्ञान निकलता है, विज्ञान निकलता है, और जिससे बाई प्रोडक्ट जो हम कहेंगे पैसा आता है। मेन फोकस पैसा नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे भारत मंडपम है, प्रगति मैदान जो पहले कहते थे, वहाँ पे नटराज की बड़ी मूर्ति लगी है। स्विट्जरलैंड में सर्न करके एक लैब है जहाँ ब्लैक होल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ भी एक नटराज की मूर्ति लगी है। ब्लैक होल की एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ नटराज की मूर्ति क्यों? तो एक पुस्तक है जिसको इंटरेस्ट ऑफ विजिट ऑफ कापरा की, टाउ ऑफ फिजिक्स, और भी कई सारे कार्ल सगन ने अपने कॉस्मोस सीरीज में भी कवर किया है कि जो नटराज की मूर्ति का फॉर्मेशन है, जो चित्र, वो एक्चुअली सृष्टि के निर्माण और विध्वंस का चित्रण है कि सृष्टि कैसे, और भगवान शिव को हम वही मानते हैं, सृष्टि रचयिता हैं और विध्वंस भी करते हैं, इसलिए ब्लैक होल का रिसर्च हो रहा है, इसलिए वहाँ लगाया गया। तो जो नटराज की मूर्ति देखते हैं आप तांडव करते हुए, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो फिजिक्स की इतनी बड़ी चीज़ को इतने आसानी से चित्रकारी द्वारा प्रेजेंट करना, उस समय की थिंकिंग सोचिए कितनी इवॉल्व थी। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ, जिस तरीके से नटराज की मूर्ति बनती है उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। ये मेथड सिर्फ 4-4.5 साल पुराना है। अच्छा। और उस समय से हमारे यहाँ मूर्तियाँ वैसी बनती हैं और हम आज भी वैसी बनाते हैं। क्यों? हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को सिखाया और वो हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हम एकमात्र जीवित सभ्यता है, हम सनातन हैं। मतलब विज्ञान में कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति और सभ्यता का, हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसी चीज़ को आगे ले चलते हैं। नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मतलब हमको ब्रह्मांड की समझ है, कॉस्मोस की, करेक्ट। हमको एस्ट्रोनॉमी की समझ है। एस्ट्रोनॉमी की समझ के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट होते हैं, युगों का कैलकुलेशन, इतनी दूरी है चंद्रमा की, सूरज की, तारों की। आप कभी सोचिए कि अगर आपको रोमन में लिखना पड़ जाए 1,06,65,000, कितने पन्ने लग जाएंगे? हम तो 1, 2, फिर 3 के बाद कितने लंबे। और यही कारण है कि क्योंकि उनको शून्य की समझ नहीं थी, इसलिए वो विज्ञान में आगे नहीं पढ़ पाए, ग्रीको रोमन। हमें शून्य की समझ थी, और शून्य की समझ 2 कारणों से थी, क्योंकि हमें एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था और हमारा व्यापार इतना बड़ा था कि हमको हिसाब किताब रखना था और बिना शून्य के नहीं रख सकते। अब इसको मंदिर से कैसा कनेक्ट आपको बताता हूँ। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, वैसे ही मैथ्स वॉर 1 और मैथ्स वॉर 2 भी है। ये क्या है? तो मैथ्स वॉर 1 ऐसा था कि यूरोप में सब कुछ चर्च कंट्रोल था, साइंस। आपने पढ़ा भी होगा कि किसी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसे जहर दे दिया गया, मार दिया गया। हमारे यहाँ अच्छा, शून्य बड़ा साधारण चीज़ नहीं है। शून्य है, खाली है कि उसके अंदर 1 से 9 है। ये बड़ा दार्शनिक फिलोसॉफिकल डिबेट है। तो चर्च को ये समझ में नहीं आया और ये समझने में 500 साल लगे। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आया इंटीग्रल कैलकुलस का, जो होता है 0 to इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो अंतहीन है इन्फिनिटी?
अब वो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं वहाँ से आया। इसको समझने में चर्च को और 400-500 साल लगे। तो इसको बोलते हैं मैथ्स वॉर 1 मैथ्स वॉर 2। हमारे यहाँ जो सबसे पुराना शून्य का चित्रण मिलता है वो ग्वालियर के मंदिर में है। क्या है? वहाँ पर शून्य सबसे पहले कहीं लिखा हुआ जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन है वो ग्वालियर के एक मंदिर में है जहाँ पे शून्य का उपयोग है, ठीक। कुछ हजार साल पुराने। यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। हमें क्यों शून्य समझ में आया? क्योंकि एक श्लोक है जिसको हम बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में शांति मंत्र बोल के, और कई जगह विरोध भी होता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। पूर्णमदि पूर्णमद पूर्णमद करके श्लोक जाता है। इसका मतलब है कि आपने पुण्य से पुण्य निकाला तो भी पुण्य रहा, पुण्य में पुण्य डाला तो भी पुण्य रहा। ये आप समझ गए तो आपको जीरो और इन्फिनिटी समझ में आएगी। और जो मंजुल भार्गव हैं जिनको फील्ड मेडल मिला, जिसको मैथ्स में इक्विवेलेंट नोबेल बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि इसी श्लोक से उन्होंने सारे मैथमेटिकल फार्मूला सॉल्व किए। तो हमारे यहाँ विज्ञान कितना विकसित था। अच्छा, आप जब मूर्ति बनाए नटराज जी की, इसका मतलब आपको ब्रह्मांड का ज्ञान था, आपको मेटलर्जी का ज्ञान था, आपको लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी पता थी, और आपका ज्ञान इतना विकसित था कि सृष्टि के निर्माण और विध्वंस को आप नटराज की एक सिंपल सी मूर्ति में बना दे कि आम आदमी समझ जाए इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस को। जब इतनी वास्ट थी हमारी सभ्यता, तो क्या यही वजह थी कि मुगल आए और अंग्रेज आए तो हमारी सभ्यता पर सबसे पहले प्रहार किया कि इसको नष्ट किया जाए? नहीं, हमारे साथ एक वो है सद्गुण विकृति, मैं कहता हूँ, जो अच्छे लोगों की होती है कि हम बुरा न करेंगे, न सोचेंगे, न देखेंगे। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता था पूर्व पक्ष का, जो हम सामने वाले के बारे में सोचें और समझें कि वो कर क्यों रहा है। ये अगर आप आचार्य चाणक्य को भी पढ़ेंगे तो उसमें आता है, उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र जब शुरू करते हैं तो वो गुरु को, अपने गुरु को तो प्रणाम करते ही, वो शुक्राचार्य को भी करते हैं जो असुरों के गुरु हैं, जब क्योंकि वो विद्वान थे। तो आप उनको नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो आ कहाँ से रहे हैं। ये हमारे अर्थशास्त्र खो गया और ये विचार हमारे खो गए। तो हम लोगों को आने देने लगे और हम आज भी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं हर बार लूटे जाने के बाद, लेकिन उसको बचाने के लिए हम शक्ति नहीं बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अब भी नहीं सीखे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हम थर्ड सुपर पावर हो गए इकॉनमी में, लेकिन हम अदरवाइज भी सुपर पावर हों कि इस बार फिर लूटे ना जाए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पुस्तक जिक्र किया है कि हमको सोने की चिड़िया क्यों कहा गया। हमें तो गरुड़ कहा जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो गरुड़ है जो रावण से भी लड़ गए थे, गरुड़ पुराण है। तो चिड़िया इसलिए बोला गया सोने की कि जब मर्जी इसको मरोड़ दो, लूट लो, लूट ले जाओ। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और हमने उसको आत्मसात कर लिया कि हम चिड़िया हैं। चिड़िया मतलब गौरैया, आप पकड़ो और उसको जब मार के लूट लो, और वही किया गया है हमें हमेशा। तो नाम बड़ा सोच समझ के विदेशियों ने दिया, हम अभी भी दिमाग उस पर लगा नहीं पाए हैं कि अब बदलना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा किताब पर, अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर। मैं इस पे सवाल पे आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं, जो आपने शुरुआत की डेडिकेटेड टू, तो पालघर में एक कांड हुआ था। पालघर में जिस तरीके से संतों के ऊपर अत्याचार हुआ 16 अप्रैल 2020 को, उन्हें क्यों डेडिकेट किया है आपने ये किताब? देखिए, अगर हम समाज को उठाना चाहते हैं तो हमें अपने साधु संतों की इज्जत करना सीखना होगा। ये कई सालों से चला आया है। आप देखेंगे 70s से फिल्मों द्वारा चालू हुआ, फिर टीवी में आ गया, अब तो सोशल मीडिया पे कि हमारे साधु संत पाखंडी होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाखंडी नहीं होते हैं। आपको हर प्रोफेशन में ख़राब लोग मिलेंगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, पॉलिटिशियन। 1% के लिए हम 99% को गाली देते हैं। हमारे मंदिरों को साधु संतों ने बचाया है। काशी में हम सब जानते हैं, काशी जी में शिवलिंग को लेके कूदे थे ताकि टूट ना जाए, जान दी। पुरी में 52 पंडितों को, पुजारियों को अंग्रेज़ों ने पेड़ से लटका के महीनों छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अब इतिहास पढ़िए, एक के बाद एक उदाहरण है। हमको लगता है कि हमने एक बड़े मंदिर शहर में देखे, उसका पुजारी को देखा, आराम से रहता है, हमने कंक्लूड कर लिया कि सारे पुजारी। हमारे मंदिर जाइए, दूर दूर कोने कोने में जंगल में है। कई लोग अब लिख रहे हैं, जा रहे हैं कि हमें उस मंदिर तक जाने में डर लगा। पुजारी वहाँ रहते हैं, 4 बजे भोर में उठते हैं, सारा काम करते हैं मंदिर का, जंगल जानवर से कोई डर नहीं लगता है। तो इस सभ्यता को बचाया उन्होंने। और अब हम यहाँ तक आ गए कि उनको वहाँ की पुलिस ने हैंडओवर कर दिया और जला के मार दिया गया था। मतलब 21वीं सदी में हम इकोनॉमी के थर्ड सुपर पावर किस काम के हैं जब हम अपने साधु संतों को नहीं बचा पा रहे हैं।
हम सिर्फ उन्हीं की नहीं, हम अपने बच्चों को, जो भी धर्म की बात कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं। तो इस पैसे का क्या मोल? बिल्कुल। तो इसलिए हमें भूलना नहीं है कि अगर हम में जिंदा रहना है, सनातन को जिंदा रहना है, तो साधु संतों को भी रहना होगा। इसलिए मुझे लगा कि हम उस बात को भूलें नहीं, क्योंकि हम स्वामी लक्ष्मणानंद दास जी को मारा गया था उड़ीसा में, कंधमाल में। इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि जो पुलिस वाला उनको देखा वो बेहोश हो गया। सोचिए, पुलिस वाले कितनी लाशें देखते हैं ज़िंदगी में, वो तक बेहोश हो गए। तो इतने बुरी तरीके से मारा गया, और उस पर चर्चा नहीं होती है इस देश में। पालघर की चर्चा संदीप जी इस वक्त उस वक्त इसलिए भी खूब हुई है, आज इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त थोड़ा राजनीतिक होगा। उस वक्त सत्ता में उद्धव ठाकरे थे, जिनके पिता बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। कहा गया कि पहली बात तो वो अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर सत्ता हासिल कर ली, और फिर अब संतों पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। लोगों ने कहा बाला साहब होते तो ये कभी कतई ना होता। आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, हम बाला साहब होते तो कतई नहीं होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं बम्बई में रहा हूँ, उसके पहले भी उनका फ़ैन रहा। हम बम्बई से बाहर, महाराष्ट्र से बाहर रहते थे, तब भी मराठी में उनकी कैसेटें आती थी और सुना भी आता था। तो वो अलग था। देखिए, इसलिए भी हम कहते हैं कि जब कश्मीर से 1990 में हमारी पूरी आर्मी होने के बावजूद हिंदुओं को भागना पड़ा वहाँ से, तब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी शिक्षण संस्थाओं में। तो इसलिए विश्वास है कि बाला साहब होते तो ये नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं कि थोड़ा समझाइएगा कि हमारी जीडीपी में कितना योगदान है मंदिरों का। मैं नहीं जानना चाहूँगा कि किस मंदिर का कितना योगदान है, उसमें फिर बाद में ऊंच नीच टाइप का आ जाएगा कि भाई वो तो कम पैसा दे रहे हैं, वो ज़्यादा। मंदिरों का कितना योगदान हमारी जीडीपी में है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जब जब इस देश में मंदिर बने रहे, तब तक भारत की जीडीपी का ग्रोथ हुआ। मैंने पुस्तक में एंगस मैडिसन की जो स्टडी है ईयर 0 से अभी तक की जीडीपी की, उससे मैप किया है। जब बप्पा रावल ने आक्रमणकारियों को भगा दिया था, तब जीडीपी ऊपर गई। जब छत्रपति शिवाजी और मराठा अंपायर आया, तब फिर जीडीपी ऊपर गई। तो कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैं एक नंबर, बहुत लोग पूछते हैं, मैंने बुक में कैलकुलेट नहीं किया भी नहीं जाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी आजकल मानसिकता हो गई है कि इस मंदिर में इतना पैसा आता है, इस मंदिर में इतना पैसा आता है। मंदिर से भक्ति भाव हट गया है, सिर्फ पैसे की चर्चा हो रही है। तो डर ये है कि एक दिन लिस्ट बनेगी कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है, ये नहीं है। जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो तोड़ के मॉल बना दो। मंदिर अध्यात्म का केंद्र है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अध्यात्म से करेंगे, धर्म से काम करेंगे, तो पैसा आएगा। हमारे यहाँ मंदिर को अर्थ को क्यों जोड़ा गया? देखिए, अर्थशास्त्र, हमारा अर्थ जो है वो धर्मशास्त्र में आते हैं। 16 जो धर्मशास्त्र हैं उनमें व्यापार के तरीके दिए गए हैं बहुत डिटेल में। क्योंकि हमारे यहाँ पे, और इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि हमारे यहाँ पे सिर्फ लाभ हम नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखेंगे। खून चूस के कमाया हुआ पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप यहाँ से दाएं बाएं हुए तो वो लोभ हो जाएगा। बहुत थिन लाइन है, एक डंडी है, लाभ लोभ में बदल जाएगी और फिर आप खराब हो जाएंगे। और जीडीपी के चक्कर में यूरोप कहाँ पहुँच गया है, बुक में कोट किया हूँ, आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट है। उनको बहुत चिंता है आईएमएफ को कि यूरोप के कुछ देश वेश्यावृत्ति से जो पैसा आता है उसका सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो वेश्यावृत्ति भी जीडीपी में रिपोर्ट करते हैं ना। तो मतलब आज का जीडीपी क्या है कि लड़ाई हो, लोग बम गिरे, ब्रिज टूटे, फिर ब्रिज बनेगा तो सीमेंट छड़ लगेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, इसलिए लड़ाई अच्छा है। अब बीमार होइए, अस्पताल जाएंगे, दवा खाएंगे, दवा बनेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी देखिए 1930 में आया शब्द है, उससे पहले जीडीपी था नहीं। तो इसका क्या मतलब, अर्थ नहीं था या अर्थव्यवस्था नहीं थी? दुनिया उससे पहले भी चल रही थी, देश उससे पहले भी चल रहा है, और भारत तो इतना बड़ा पैसा वाला देश था। तो ये एक बहुत गलत मानदंड हो गया है आजकल, और मंदिरों को इससे जोड़ के कतई न देखा जाए। मैंने पुस्तक में एक उदाहरण दिया है, हमारे यहाँ गौशाला आजकल, इसका हानि कैसे हो रही है बताता हूँ। कि कई मंदिरों से गौशाला बंद कर दिए गए क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, एक जगह तो कसाईयों को बेच दिया। अच्छा, यही प्रॉफिटेबल और जो जीडीपी और कौन सा मंदिर में कितना पैसा का माइंडसेट है कि अब मंदिर में घी के लिए टेंडर निकलते हैं और 300 वाला घी पास हो जाता है तिरुपति मंदिर में। यही वजह है कि फिर चर्बी मिल जाती। अब किसी ने भी गाय माता को अगर देखा है, रहा है, महीने भर भी गाय को समझा है, तो पता होगा कि 350 रुपये में घी तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं।
तो ये जो मानसिकता है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाते हैं, तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मंदिर को पैसे से जोड़ के ना देखें, वो पूरी अर्थव्यवस्था है जो धर्म से जुड़ी है, उसको ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला वैसे देखें, पैसे आएंगे। लेकिन हमें पढ़ाया गया कि टेम्पल मतलब मंदिर, लेकिन आपने फर्क कर दिया कि टेम्पल और मंदिर, टेम्पल या मंदिर। धन्यवाद ये पूछने के लिए, हम भूल ना जाते कहीं चर्चा में। मैंने देखा कि आपके कंटेंट में पहला वही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि टेम्पल जो शब्द है, अगर देखिए जो ईसाई होते हैं वो चर्च जाते हैं पूजा के लिए, जो मुस्लिम हैं इस्लाम को मानते हैं वो मस्जिद जाते हैं, ज्यूज जो होते हैं वो सिर्फ 2% है दुनिया की, उनका भी एक शब्द सिनगॉज जाते हैं। हिंदू को पूछेंगे तो अक्सर हम टेम्पल जाते हैं। टेम्पल का डिक्शनरी डेफिनेशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप किसी के लिए भी, और ख़ास करके पेगन्स या पगान जो सभ्यताएं ख़त्म हो गई, जैसे इजिप्ट, ग्रीको रोमन, मायन, हम तो भाई जीवित सभ्यता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये सब जो जगह हैं ईसाई या मुस्लिम या जूस, वो वहाँ इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर बहुत अलग है। हम मंदिर में भगवान की मूर्ति लगा के उनको आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो भगवान का घर है, और हम वहाँ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो कंसेप्ट ही एकदम अलग है ना भाई। तो अगर हम अपना नाम ही गलत बोलेंगे तो हम बाकी चीज़ क्या खाक समझेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का आपने जिक्र किया तो फिर 22 जनवरी 2024 की तारीख याद आती है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। हालांकि कुछ लोगों ने बता दिया कि राजनीतिक प्रोग्राम था। ऐसे लोग जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उन पे आप फिर क्या कहेंगे? हिंदू थे। हाँ, देखिए हमारे यहाँ कई तरह के हिंदू हैं। एक तरह का हिंदू को मैं हिनू कहता हूँ, हिंदू इन नेम ओनली, HINO, हिनू। वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, वो डी नहीं है, धर्म नहीं है उनमें, तो इसलिए वो बेचारे ना जा पाए वहाँ पे। और दूसरा कि लोगों को कुछ लोगों को समझ भी नहीं है। जैसे हमने कहा कि लोग पूछते हैं कि मंदिर क्यों, या भगवान तो अंदर है, मूर्ति की क्या ज़रूरत है। इस पर मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, हम सब मंदिर गए होंगे, बिल्कुल। आप कई मंदिर भी गए होंगे जहाँ कई घंटे लाइन लगा के भगवान के सामने पहुँचे होंगे। आपको याद होगा कि आप जब भगवान के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। बचपन में किसी ने बताया भी होगा कि आपको हाथ जोड़ो, सर झुकाओ। हम एक और चीज़ भी करते हैं, हम आँख बंद करते हैं। वो हमको किसी ने नहीं सिखाया बचपन से, और ना हम किसी को लेके जाते हैं बच्चे को तो उसको ये सिखाते हैं कि बेटा आँख बंद करना, हम खुद कर लेते हैं। हमको पता है भगवान अंदर है। लेकिन हम जब अंग्रेजी का एग्जाम्पल ले लूँ, हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल। इसका ये मतलब तो नहीं कि ए से एप्पल निकल के आता है, लेकिन अगर ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि एप्पल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में होता है। तो हर आदमी अध्यात्म में वहाँ तक नहीं होता है कि समझ जाए कि भगवान अंदर है, मैं सिर्फ पूजा कर लूँगा। तो उनको भगवान की ज़रूरत होती है, मूर्ति की। वरना ये समझ तो हम सबको है कि भगवान हमारे अंदर है। हम जब मंदिर के सामने जाते हैं तो समझ में आ जाती है। आपने इसमें और जिक्र किया धर्म और मजहब, धर्म एंड रिलीजन। हाँ, अलग अलग क्या है? देखिए, धर्म और रिलीजन बहुत अलग है। धर्म बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, रिलीजन बहुत छोटा एक सबसेट है धर्म का। धर्म ये है ब्रॉडली कि जो सही है वो धर्म है। सूरज का काम है रोज सुबह निकलना, सूर्य देना। बादल का काम है बारिश देना, ये उसका धर्म है। धर्म युद्ध भी हो सकता है, सही चीज के लिए लड़ा जाए तो। महाभारत। हाँ, जबकि रिलीजन तो वो एक्चुअली बुक बेस्ड है। क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो सब। तो धर्म बहुत ही विशाल शब्द है। जैसे कि सनातन, हर चीज़ जो सही है, परमाणु का घूमना, अगर वो नहीं करेगा तो वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। पुरुष धर्म है, पति धर्म है, पुत्र धर्म है। तो धर्म जो चीज़ सही है, जिसको करना है वो करना है। जैसे हमने मंदिर पर इतना चर्चा की, धर्म और रिलीजन में बात की, धर्म और अर्थ में फिर क्या अंतर आ जाता है? देखिए, वो तो धर्मस्य मूलम अर्थ और अर्थस्य मूलम धर्म। आप जैसे भी देखें, आचार्य चाणक्य एक लाइन कहता है, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ वो रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया शुभ लाभ, तो ये वहीं से आता है कि अगर उसमें से आप धर्म हटा देंगे तो वो लोभ हो जाएगा, और जब तक धर्म है तब तक वो शुभ लाभ रहेगा। अब देखिएगा, आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि भगवान कुबेर को हम भगवान नहीं कहते हैं। कुबेर भगवान की श्रेणी में नहीं आते हैं। लक्ष्मी जी चंचल हैं, वो अर्थ है। कुबेर जी हैं जो धन है, और उनको आप मूर्ति देखेंगे या चित्र देखेंगे,
तो कभी बहुत खूबसूरत नहीं होता है। हाँ। और आप देखेंगे कि हमारे बाकी देवी देवता किसी न किसी पशु पक्षी का सवारी करते हैं। जो कुबेर जी हैं वो एक व्यक्ति की सवारी करते हैं, एक व्यक्ति पे चढ़े होते हैं। वो दिखाता है कि अगर कई बार होता है ना कि कहते हैं कि इसके पास पैसा आ गया तो पैसा इसके सर पे चढ़ गया है, अब ये आदमी को आदमी नहीं समझता है। तो कहते हैं ना कि एक चित्र 100 शब्द 1000 शब्द के बराबर होता है। तो जब कुबेर जी की चित्र देखते हैं तो मैसेज आता है, अक्सर हम भूल जाया करते हैं। लेकिन क्या मंदिर हमें खाने को दे रहे हैं? हॉस्पिटल खुलवा देते, स्कूल बनवा देते तो ज़्यादा बेहतर ना हो जाता? हाँ बिल्कुल, मंदिर ही हमें खाने को दे रहा है। मंदिर नहीं होते तो शायद हमारे खाने खत्म हो गए होते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ 2, भूल जाऊँ तो याद दीजिएगा कि 2 उदाहरण देने हैं। कि हमारे देश में कभी लाखों प्रजातियाँ थी चावल की और हर चीज़ की जो उगती थी, अब वो ख़त्म होती गई हैं। और उसका एक बहुत बड़ा ब्लेम किया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन को, क्योंकि हमारे बहुत खाने की कमी थी और हाइब्रिड वैरायटी आ गई, पूरे भारत में उगानी थी कि अनाज, और उसकी ज़रूरत थी। कुछ लोग डॉक्टर स्वामीनाथन जी को ब्लेम करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड नॉट बिकम ग्रीड रिवॉल्यूशन। उन्होंने हमेशा वार्न किया था। और फिर उन्हीं की स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने रिसर्च किया कि कभी उड़ीसा में भी जैसे कई तरह की प्रजातियाँ हजारों, अब सिर्फ वही प्रजातियां चावल की उगाई जाती हैं जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को रोज़ एक अलग तरह की चावल चढ़ाई जाती है। अगर वो नहीं होता तो वो चावल की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती। हमारे यहाँ चावल थे जो 2 सेंटीमीटर पानी से लेके 12 सेंटीमीटर पानी में हो जाते थे, जो 2 महीने से होके 12 महीने में होते थे। तो जो आप सोचिए कि सरकार कैसे इन बीजों को बचाती है। वो एक बनाती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर वो जाएगा लेह में ज़मीन के अंदर लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करेगा, एक वॉल्ट बना के। सारे हमने वहाँ किया है, दुनिया में नॉर्वे में भी हुआ है। नहीं तो सारे बीज कभी नष्ट हो जाए, प्रलय आए तो हमारे यहाँ सिर्फ मंदिरों की वजह से वो बचे रहे। मंदिरों में जो गोपुरम आप देखते हैं ऊपर गोल होता है, उसमें एक्चुअली सारे बीज रखे जाते थे ताकि बाढ़ आ जाए कुछ आ जाए तब भी बीज बचे रहेंगे, इतने ऊपर होते थे वो। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब अंग्रेज भारत आए तो हमने सुना चिकपी काउपी, चना दाल को चिकपी कह दिया गया। उनको चावल दाल समझ, ये गेहूं समझ में आया और चावल समझ में आया, बाकी चीज़ लगा कि उनके जानवर के खाने के लिए, तो चिकपी काउपी नाम कर दिया गया। और हम लोगों ने तो इतनी आत्मसात की कि अपने ज्वार बाजरा छोड़ दिया, दाल इसलिए नहीं छूटी और बची रह गई क्योंकि मंदिर में चना दाल के बेसन का लड्डू चढ़ाना था, नहीं तो ये भी विलुप्त हो जाती। और आपको उदाहरण बता रहा हूँ आज के जीवन का। आप बाहर जाके देखिए, अमरूद, देशी अमरूद मिलते हैं अब, वो भोंडे बड़े से आ गए जिनमें कोई स्वाद नहीं है। पपीता इतना बड़ा बड़ा आ गया। हाँ, जिनमें कोई स्वाद नहीं है। हाँ, और ड्रैगन फ्रूट आ गया, बताइए। और हमारे देसी फल फूल गायब हो रहे हैं। इस देश में आज भी खाने की चीज़ें सिर्फ वही बच गई हैं, वही फल पेड़ वृक्ष बचे हैं जिनका मंदिरों से पूजा से जुड़ाव है। ये तो हम अपनी पूरी बायोडाइवर्सिटी खो देंगे। तो मंदिर हमें वाकई में खाने को देते हैं। और आपने जो हॉस्पिटल की बात की और स्कूल कॉलेज की बात की, मैं वॉल्यूम 1 आप दें जरा, तो मैं आपको पढ़ के एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम बड़ा ये सुना करते हैं कि एक स्कूल एक कॉलेज बता देते, तो हमारे यहाँ मठ मंदिर का हिस्सा होते हैं। हमने कितना ध्यान दिया मालूम नहीं कि इस्कॉन मंदिर कितने स्कूल हॉस्पिटल चला रहा है, चिन्मय मिशन कितने स्कूल हॉस्पिटल चला रहा है, सबसे ज़्यादा स्कूल फ्रेंचाइजी जो चलती है अरविंदो की चलती है। ये सब भी तो मठ का मंदिर का ही है। आपको एक मठ है कर्नाटक में, श्री तारला बालू जगत गुरु एजुकेशन सोसाइटी, वो मठ से आते हैं। और प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कितने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जोड़िएगा। हाई स्कूल 79, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस 15, वोकेशनल कोर्सेज 7, डीएड कॉलेज 3, डिग्री कॉलेज 5, बीएड कॉलेज 1, बीपीएड कॉलेज 1, पॉलिटेक्निक 1, इंजीनियरिंग कॉलेज 1, संस्कृत एंड वेद पाठशाला 4, नर्सरी स्कूल 11, प्राइमरी स्कूल 12, सीबीएसई स्कूल 2, हॉस्टल्स 57, बाकी इंस्टीट्यूट डेस्टिट्यूट होम्स 8, आंगनवाड़ी सेंटर 1, रिलीजियस सेंटर्स 11। बताइए कौन सा हॉस्पिटल इतना चला रहा है स्कूल, एक स्कूल खोलने से। स्कूल खुल जाते हैं, उसके बाद वो फीस बढ़ाते रहते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं। आप मंदिर बनाइए, नॉर्थ में तोड़ दिए गए इसलिए इतना दिखता नहीं, अभी दक्षिण में जाइए या बाकी जगह एक एक मठ एक एक मंदिर जो है, उनकी वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि साउथ में जो इतने मंदिर हैं अभी,
वहाँ पर भक्ति भी, मैं ये नहीं करूँ, बात नहीं रहा हूँ कि इधर की नॉर्थ की भक्ति नहीं। उतनी नहीं है, लेकिन साउथ में जिस तरीके से भक्ति है, वो चाहे बड़े एक्टर्स हों, वो चाहे बड़े डायरेक्टर्स हों, या जो क्रिकेटर्स हों, या कोई भी बड़ा आदमी हो, लेकिन मंदिरों को उसी तरीके से मानता है जो जिस भी मंदिर में जाता है। तो क्या यही वजह है कि साउथ अभी भी इतना समृद्ध है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है साउथ के लोग? हाँ बिल्कुल, देखिए एक चीज़ समझनी होगी कि बाकी जो देश का हिस्सा रहा, अब पाकिस्तान तो अलग ही हो गया, मतलब हम भूल जाते हैं कि वो भारत का हिस्सा था। हाँ। तो आक्रमण इतने हुए कि लोग एक समय से थक गए होंगे लड़ते लड़ते, हर आदमी नहीं लड़ पाता है, लड़ाई उन्होंने लंबी लड़ी। और ये बात समझनी होगी कि आक्रांता एक नहीं थे, कभी तुर्क आए, कभी मंगोल आए, हर बार, हाँ तो हर बार अलग आए, तो लोग लड़े हैं, मंदिरें टूटी हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों ने उस मंदिरों को बचाया भी है। और ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि दक्षिण में भक्ति रही, और इसलिए रही कि आक्रांता वहाँ पहुँच नहीं पाए, लोग लड़ते रहे, हर जगह लड़ाई हुई है। उत्तर भारत में इतनी लड़ाई नहीं होती तो वो आक्रमण वहाँ भी पहुँचता, तो इसलिए वो बची रही और भक्ति रही, गुरुकुल रहे, इसका फ़ायदा हुआ। अभी देखिए औरंगजेब ने जब आक्रमण किया काशी पे, तो उन्होंने ये भी फरमान दिया था कि गुरुकुल नहीं बचने चाहिए, ब्राह्मण नहीं बचने चाहिए। तो एक ऐसा समय था कि काशी जी में एक भी ब्राह्मण नहीं बचा था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्रा से ब्राह्मण जाके बसे, तब जाके गुरुकुल चला। फिर गुरुकुल का स्वरूप बदला, जो बड़े गुरुकुल थे, इस डर से कि आक्रमणकारी आएंगे, फिर शिक्षकों ने अपने अपने घरों में गुरुकुल बनाया, और जो बनारस में आज भी वो परंपरा जीवित है, इसलिए वो वैसा हुआ। कुछ मंदिरों की तरफ गंदगी देखते हैं, इसलिए गंदगी की गई कि आक्रमणकर्ता गंदगी देख के सोचेंगे नहीं कि मंदिर उधर है और वहाँ जाएंगे। जो कई मंदिर हमारे जंगलों में छिप गए क्योंकि लोग वहाँ से भाग गए, वहाँ से कि आक्रांता आएंगे नहीं, क्योंकि जहाँ लोग रहेंगे वहाँ मंदिर रहेगा, तो मंदिर को बचाया गया। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काशी जी के साथ कैसा हुआ कि जब काशी पे अटैक हुआ तो साउथ में लोगों को लगा कि शायद काशी जी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो तमिलनाडु में हमने सुना है शिव काशी, तिन्न काशी, ऐसे बहुत से काशी हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्यों रखे गए? क्योंकि डर ये था कि ये काशी खत्म होगा तो तमिलनाडु में इतने काशी बना देंगे कि खत्म कभी नहीं होगा। तो ये तमिलनाडु को जो कहते हैं द्रविडियन कल्चर है, अलग है, वो महामूर्ख है। उनको अपने शहर के नाम की उत्पत्ति देखें तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये सनातनी कल्चर ही है। सबसे ज़्यादा है, मंदिर वहीं पुराने बचे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, औरंगजेब ने जो बाकी हिंदू बच गए थे उनको कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, तो मुसलमान बनो, या जजिया दो। तो बाकी जगह लोगों को लगा कि या तो व्यक्ति भाग जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो काशी जी खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कर्नाटक के एक राजा ने बनारस में रहने वाले हिंदुओं के लिए औरंगजेब को जजिया भेजा, और इस तरह बनारस जिंदा रहा। और काशी जी का मंदिर, पूरी हिस्ट्री दी है मैंने, लिस्ट बड़ी सी दी है कि पेशवा ने पैसे दिए, महाराजा रणजीत सिंह ने पैसे दिए, पूरा सोने से मढ़वाया, नेपाल के राजा ने दिए, बंगाल के राजा ने दिए, मराठाओं ने पैसे दिए, तो पूरा भारत लगा रहा काशी जी के लिए हमेशा। इसलिए वो मंदिर हम सबका है, वो कहीं भी रहे। मतलब जब हम काशी जी को बचा रहे थे उत्तर में, तो पूरे देश से पैसा आया हिंदुओं का, और जब लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा तो तमिलनाडु में हिंदुओं ने इतने सारे काशी बना दिए। बिल्कुल, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मंदिरों को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। ऐसे में जब आज बात हो रही है कि हमें एक रहना है, बटना नहीं है, तो ये सच बात हो रही है कि अगर एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, अगर बट गए तो देखिए ऐसा है कि पहले जैसे ही आ जाएगी। हम बार बार भूल जाते हैं, 47 भूल गए, 71 भूल गए, तो बांग्लादेश ने 2024 याद दिला दिया है। और बाकी आपको 90 अगर भूल जाते हैं कश्मीर में क्या हुआ, तो वो तो होना ही होना है। और इसमें कोई अनोखी और नई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, मायन सिविलाइजेशन, ग्रीको रोमन क्यों गायब हो गई? सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बीमारी आ गई थी और लोग मर गए। जब आप इकट्ठा नहीं खड़ा होंगे तो आप ख़त्म होंगे, और हम ख़त्म हो रहे हैं, और हमको हर 10-20 साल में याद दिला दिया जाता है, 47, 71, 1990, 2024, और बीच की घटनाएं गोधरा हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें आप देख लीजिए। हम गुजरात दंगों की बात करते हैं, गोधरा की चर्चा नहीं करते हैं। हिंदुओं का मरना तो ठीक है। जब मंदिर इतने उपयोगी थे, तब हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उसके जीर्णोद्धार के लिए क्यों नहीं सोचा? हाँ, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा बहुत भयंकर रूप से इस देश में फैला। लोगों को तो समझ भी नहीं थी। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। हमने हर चीज़ को बैकवर्ड, दकियानुसी समझने छोड़ के कहा, और हर चीज़ को डिस्कार्ड करते गए, और फैशन हो गया।
मतलब उस समय की पिक्चरें भी देखी कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। हाँ, और ये किसी और धर्म के लिए नहीं कहा जाएगा कि मैं चर्च नहीं जाता हूँ, अपने भगवान से लड़ रहे हैं, मैं मॉस्क नहीं जाता हूँ। तो उस चीज़ों को और प्रोपागेट भी किया गया, और कहीं ना कहीं ये डर था, एक मूर्खता थी, और दूसरा एक समझ थी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कि अगर मंदिर रहेंगे तो हिंदू समाज फिर संगठित होगा। और एज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही वो खुद को कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं, बट वो सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ हैं भारत में, बाकियों के खिलाफ वो नहीं कहते हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट रहा इस देश में, ये तो है। मतलब नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को मना किया सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, राजगोपालाचारी को चिट्ठी लिख के डांटी, मैंने उद्धृत किया है पुस्तक में। तो ये समस्या तो रही, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि जो सत्य सनातन है वो दब के नहीं रह सकता है। और मतलब मैं +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना अपने धर्म और मंदिर के बारे में नहीं जानता था, आज की पीढ़ी उससे ज़्यादा जानती है। तो ये भले लगता है कि आज के लोगों को कि क्या होगा, बट दूसरे तरीके से देखें तो आज का युवा और बच्चा जो है वो हमसे ज़्यादा जागरूक है, हमारी पीढ़ी उस समय जितना बिल्कुल। जागरूक एक थी। बात होती है कि अब टूरिज्म हो गया है, रील्स वाला दौर आ गया, लेकिन उसके सहारे अगर युवा मोटिवेट हो रहा है मंदिर जाने के लिए, तो मुझे लग रहा है गलत नहीं है। हाँ ठीक है, आप मंदिरों के गर्भगृह में घुस के रील्स मत बनाइए, वहाँ के आसपास मत आइए, लेकिन अगर उसके सहारे युवा जा रहा है तो एक सही है फिर। हाँ, मैं इस पर आपने बहुत अच्छी चीज़ उठाई, मैं हर बार इस पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमारे युवा की गलती नहीं है। हमने हवा बनाया रिलीजियस टूरिज्म का। तीर्थ यात्रा रिलीजियस टूरिज्म नहीं है भाई। हमें भक्त चाहिए। हाँ, हम बड़े खुश हो गए कि यार गोवा जो गए थे, इतने सारे लोग गोवा के बदले काशी जी आ गए। फिर हम ही रो रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, रील बना रहे हैं। भैया, गोवा जिस माइंडसेट से जाता है आदमी, काशी जी उस माइंडसेट से नहीं आता है। तो भक्ति भाव अलग होती है। देखिए, तीर्थ को हमको समझना होगा, और सरकार को भी समझना होगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक, कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम व्यापार छोड़ के जाते हैं। तो ये पहले शुरू से था। हाँ। और कोई भेद नहीं होता है तीर्थ में। आप जब जाते हैं मंदिर में, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ प्रसाद खाते हैं, एक ही जगह खाते हैं, वहाँ कोई जाति वर्ण भेद कभी नहीं रहा मंदिरों में हमारे यहाँ। और आप जब जाते हैं तो आजकल क्या हो गया है, उदाहरण से बम्बई का ही लूँ या दिल्ली से लूँ, भैया चलो छुट्टी है 2 दिन, वैष्णो देवी चलते हैं, अयोध्या चलते हैं, काशी जी चलते हैं, फैशन स्टेटमेंट है। तो फ्राइडे या सैटरडे की, फ्राइडे की टिकट कटाई मान लीजिए, पहुंच गया 5 स्टार में रहे, पब है, 2 पेग भी लगाया, फिर दूसरे पैसे हैं, वीआईपी दर्शन किए, फ़ोटो वोटो खींचे, शाम की फ़्लाइट से आ गए, संडे को सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है। और 4 विजिट के बाद बोलेंगे यार हर साल मंदिर जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा है भक्ति का या स्पिरिचुअलिटी का। यार तुम तो सोशल टूरिज्म कर रहे थे, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, भक्ति के लिए गए कहाँ? तीर्थ यात्रा होता है कि आप लाइन में खड़े होंगे, देश भर से आए हुए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आज आप सीरियल देख रहे हैं रामायण भारत, नहीं तो मंदिर पे जो चित्रकारी थी उससे आप देखते थे पूरी जीवंत रामायण महाभारत। तो मोबाइल चल रहा है ना पूरा। हाँ, और फिर आप शाम को जब पंडित जी के साथ बैठ के सत्संग करते थे, तब हर चीज़ों का मतलब समझते थे। नहीं तो आजकल देवदत्त पटनायक की समझ के आ जाते हैं मंदिर का डेफिनेशन। तो तकलीफ हमारे यहाँ है। और 5 स्टार होटल होने चाहिए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको अडॉप्ट करना होगा हमारे धार्मिक स्थान को, जो भी नियम है। जैसे कि अगर गोवा में एक 5 स्टार होटल होता है जो बीच पे होता है, रिसॉर्ट, उसमें कारपेट नहीं होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो बीच से आएगा, सी बीच से नहा के पाँव में शरीर में बालू होगा, तो कारपेट में घुस जाएगा, कारपेट से निकलेगा नहीं, कारपेट गंदा हो जाएगा। इसलिए उसको हम अडॉप्ट करते हैं, कारपेट नहीं रहता है, और टूरिस्ट को भी एक्सेप्टेबल है ये बात। तो अगर आप काशी जी में 5 स्टार होटल खोलेंगे तो वहाँ दारू नहीं बिकेगी। आप योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वैसे ही सुबह शाम पंडित जी आके सत्संग कराएंगे, भजन होगी, और अच्छी वाली भजन होगी, न फिल्मी भजन होगी, और तब आप वहाँ ऑपरेट कीजिए एज ए 5 स्टार। बिल्कुल। आप बहुत वक्त तक मीडिया इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे अपने इस जीवन में। मुझे ये थोड़ा समझना है कि ये जो 10 साल पिछले रहे, मंदिरों का कई जगह कायाकल्प हुआ, चाहे वो काशी की बात कर लीजिए, चाहे वो अयोध्या में जिस तरीके से हुआ कोर्ट के फैसले के बाद, मथुरा की बात चल ही रही है, तमाम जगह और जीर्णोद्धार हुआ, जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ। इस सरकार ने विल दिखाया हिंदुत्व को लेकर, मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर। देखिए, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूँ, बट मैं तभी मानूंगा सरकार ने मंदिरों के लिए कुछ किया
जब ये मंदिरों को सरकार की कब्जों से छोड़ देंगे। अगले सवाल पे तब आ रहे तक तब तक हैं। मैं ये कहूँगा कि आप पूरा हिंदुत्व आपने अभी दिखाया नहीं है अपना। उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा जब ये आएगा, मेरे लिस्ट हाँ में है। लेकिन सरकार ने काम किया पूर्व पूर्व, क्योंकि आप जब हाँ, पूर्व सरकार नहीं थे आप देखिए, इंडस्ट्री में पहले थे, पहले वाले तो कांग्रेस के टाइम का और इस टाइम का डिफाइन कीजिए। पहले में तो देखिए डिस्ट्रक्शन था कि भगवान राम ही नहीं थे, मतलब आपने हिंदुओं की एग्जिस्टेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मजाक की भी कोई हद होती है, मतलब है ना। तो जैसे कहा कि राम मंदिर का जजमेंट अभी क्यों आना चाहिए, कपिल सिब्बल जी ने जाके, कांग्रेस के ही थे। तो हाँ, मतलब सरकारें तो हिंदुओं को ख़त्म करने पे लगी थी, जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, वो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता। तो उस हिसाब से सरकार ने बहुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिरों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, लोगों में गर्व महसूस हुआ, मतलब जो कहते थे गर्व से कहो हिंदू हैं, अब लोग मंदिरों में जा रहे हैं तो मंदिरों को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हम जब जाएंगे ही नहीं तो हम समझेंगे क्या। तो उन चीज़ों को सरकार ने बदला है, और इसके लिए तो उनका साधुवाद, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा है कि हम सचिन की 1 सेंचुरी से कब सेटिस्फाइड रहे, या धोनी की 1 जीत से कब सेटिस्फाइड रहे। तो सर स्पोर्ट्स भी लवर हैं, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे, बढ़ेगा इंटरव्यू पॉडकास्ट आगे थोड़ा लंबा। फिर यहाँ पर मेरा वो सवाल आ ही जाता है कि कई मंदिर सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। कर्नाटक सरकार तो कांग्रेस की है, आय का 10% ले लेती है कई मंदिरों से। अब बात होने लगी है भाई कि हम टैक्स क्यों दें सरकार, जो आप बात कर रहे हैं हाँ। टैक्स फ्री होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, और सरकार चर्च या मॉस्क से नहीं लेती है पैसे, सिर्फ मंदिरों से लेती है, और कई जगह मंदिरों से लेके खास करके कर्नाटक में मस्जिदों को दे भी देती है। और सरकारी पैसा भी चर्च और मस्जिदों को दिया जाता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भले हम सेक्युलर लिखें, क्योंकि सेक्युलर का धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आप हर धर्म से, रिलीजन से बराबर की दूरी रखें, जबकि यहाँ एक हिंदुओं के लिए घृणा है, बाकियों के लिए प्यार है, तो वो तो नहीं है। तो ये समस्या है। और मेरा मानना है कि ऐसा है कि 2 तरह के लोग मिलेंगे इस देश में। एक का मानना है कि मोहनदास करमचंद गांधी के तरीके से आज़ादी आई, दूसरे का मानना है कि बोस भगत सिंह सावरकर के तरीके से आई। तो अगर सरकार को मंदिरों से बाहर निकालना है तो मुझे लगता है जो कम से कम मानते हैं कि बोस सावरकर के तरीके से आई, तो शायद वही अपनाना ना पड़े। जो बात आप कर रहे हैं कि मंदिरों को लेकर, वैसे ही बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने की। उन्होंने एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा सरकार तुरंत मंदिरों से अपना नियंत्रण छोड़े, या फिर मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों पर भी अपना कब्जा जमाए, उनसे भी टैक्स ले। हाँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ कि मंदिर भारत के ही हैं, यही हिंदू सनातन की जगह है, तो इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बाकी जो जगह है वहाँ से कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश हित में नहीं है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो थोड़ा सा मामला उलटना पड़ेगा। 2 मैं और जजमेंट पढ़ूंगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील जज का। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस एस.ए. बोबडे ने साल 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। एक क्वेश्चन उन्होंने ये खड़ा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था। इन 2 फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे ही फैसले आने चाहिए? हाँ, हमें लगता है कि एक मंदिर क्यों, हमारे यहाँ कई उदाहरण हैं। लगभग 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण। कि सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों पर सुओ मोटो नोटिस लेके जजमेंट दिए हैं, तो इस पर भी क्यों नहीं लेके करते हैं लोग? व्यक्तित्व देखे क्यों छोड़ देते हैं? उनके पास तो पावर था, वो कह देते, अध्यादेश जारी, जजमेंट हो जाता कि सरकार मंदिरों से बाहर जाए। तो हम उस तरह के जज की उम्मीद में हैं, शायद कभी कोई आएगा। बिल्कुल, जजमेंट की उम्मीद है, लेकिन अब यहाँ पर जज की उम्मीद है, जो जज की है और जज फिर जजमेंट कर देते हैं, उस पर नजरें रहेंगी। हमारा मतलब ऐसा है कि रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद भक्त बने तो जरा सा अजीब लगता है, जैसे हमने देखा है निकट में। तो हमारा कहना है कि जब आप रहते हैं पद पे तब उसका उपयोग कीजिए। हाँ, लेकिन वो सीजीआई किया, आपने जिक्र किया डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, आप नहीं रहे, 9 तारीख को रिटायरमेंट उनका हो गया 10 को। लेकिन जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने भक्ति को लेकर बात की, राम मंदिर के फैसले को लेकर, उन्होंने एक दिन कह दिया कहीं पर कॉन्क्लेव में कि
जब मेरे पास 3 महीने तक फैसला था तो मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैं भगवान राम के सामने बैठा, मैंने पूजा की, उन्होंने मुझे पावर दी, तब मैं ऐसा फैसला आगे बता पाया। उस पर देश में विवाद छिड़ गया कि आप संविधान को नहीं मानते हैं, भगवान से आपको कहाँ से चीज़ें पावर मिल गई। ये कौन लोग हैं जो ऐसा विरोध करना शुरू कर देते हैं अगर सीजीआई बोल रहे हैं, कोई भी XYZ बोल रहा है तो? देखिए ऐसा है कि जिन्होंने भक्ति नहीं की उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, या कई लोगों को समझ में आती है फिर भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए बोलते रहते हैं। और मेरा एक प्रश्न भी है, क्या भगवान राम ने उनको ये भी कहा था कि मस्जिद के लिए जगह देनी है? जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। तो आप नहीं मानते थे कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जगह मिलनी चाहिए थी? तो हमारा कहना है कि मक्का मदीना में हमें मिलेगा क्या, वेटिकन में मिलेगा क्या? चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हर चीज़ को हम, वो कहते हैं ना मंकी बैलेंसिंग, कि ज़बरदस्ती हम उसने कराया तो हम कहीं से ढूंढ के इसको भी ले आए और बैलेंस करें, तुमने किया हमने किया। हर चीज़ वैसे नहीं होती है। अच्छा, मंदिरों का उद्देश्य तो हमने समझ लिया कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, संस्कृति और सभ्यता में कितना योगदान है। मस्जिदों का क्या मकसद है? नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं मस्जिदों को पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं कहूँगा कि हमें मंदिर चाहिए, और मंदिर जहाँ है वहाँ सिर्फ मंदिर रहने चाहिए। सनातन बोर्ड भी चाहिए? मुझे सनातन बोर्ड से ज़्यादा ये लगता है कि हमारा एक मंत्रालय होना चाहिए, जब भी जिस मंदिर को जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिना प्रश्न पूछे उस चीज़ की पूर्ति की जानी चाहिए। मैं कारण बता रहा हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में हर महीने कहीं ना कहीं भगदड़ से लोग मर रहे हैं। ये आज़ादी के बाद से आज तक चल रहा है। हम इतने बड़ी टेक्नोलॉजिकल जायंट हो गए हैं, हम इतनी छोटी सी चीज़ का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ लोग जब चल के जाते हैं तीर्थयात्री में तो अक्सर रोड एक्सीडेंट में कभी ट्रक चढ़ जाता है, कभी बस चढ़ जाता है, तीर्थयात्री मर जाते हैं। हमारे तीर्थयात्री पे जब जाते हैं, खास करके अमरनाथ और वैष्णो देवी, तो उन पर आतंकवादी हमला होता है। हम वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हमारे छठ की पूजा के लिए यमुना नदी गंदी रहती है। क्या अगर यमुना नदी पूजा के लिए चर्च को या मॉस्क को ज़रूरत पड़ती तो क्या इतनी गंदी रहने देती कोई भी सरकार? सिर्फ हिंदुओं को चाहिए इसलिए फॉर ग्रांटेड है यमुना गंदी रहेंगी। तो हम सिर्फ मंदिर का पक्ष, मैं चाहता हूं कि हम सुधारते जाएं। मॉस्क का सोचने के लिए मॉस्क वाले सोचेंगे। बिल्कुल, वो सोचेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये भी यहाँ पर है कि नवरात्रि हो, फिर और कोई हिंदुओं के त्यौहार हो, हर बार हर जुलूस में, हर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है। करेक्ट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें, मैंने कहा है कि मंदिर पुलिस होनी चाहिए, पहले होती थी, जगन्नाथ मंदिर की अपनी पुलिस थी, अभी क्या कंसेप्ट है मुझे नहीं मालूम। तो हर मंदिरों की, क्योंकि मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि मंदिर का खुद का सुरक्षा बल हो, जिसको समझ हो कि मंदिरों पे लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। देखिए हमारे यहाँ एक मंदिर अकेला नहीं होता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर है तो उनके मंदिर जो है बम्बई में, बांद्रा में भी मठ हैं उनके जुड़े हुए हैं, पूरे उड़ीसा में भी हैं, पूरे देश में है। ऐसे हर मंदिर का होगा आपको। तो उनकी अपनी नेटवर्क है और उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए। उनके पास पैसा है, नहीं है तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर ही नहीं रहेंगे तो ना हिंदू रहेगा, ना धर्म रहेगा, ना देश रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये, इसके जो आपका बुक का नाम है मंदिरों के लिए एक दशक, अ डिकेड फॉर मंदिर, क्या है? हाँ, तो ऐसा है कि पहली वॉल्यूम में मंदिर अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे बनी, कैसे डिस्ट्रॉय, वो सब है। बट मेरा ऐसा मानना था कि हम सिर्फ रोना ना रोएं, समाधान की भी बात करें। तो वॉल्यूम 2 है, वो समाधान है। करीब 35 जो मुझे समझ आया वो उनका है। उनमें आखिरी वाला जो समाधान, मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत लोगों से मिलते हैं कि कुछ करना है मंदिर के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप वृद्ध हैं कि युवा हैं, पुरुष हैं कि महिला हैं, अमीर हैं कि गरीब है, भूल जाइए। आप ये तय कर लीजिए कि आप अपने जीवन के अगले 10 साल मंदिर को देंगे। 20 साल के हैं तो 20 से 30 साल देंगे, 70 के हैं तो 70 से 80 साल देंगे। ये तय कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और सबसे छोटा काम ये कीजिए कि अगले 10 साल आप ये तय कर लीजिए कि आप रोज़ एक बार दिन में मंदिर जाएंगे। आज का हिंदू तो रोज़ मंदिर भी नहीं जाता है। हमें लोग मिले, मैं तो सिर्फ साल में 2 दिन जाता हूँ, या तो मैं कभी नहीं जाता हूँ।
मंदिरों की चिंता है, और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता है कि मंदिर का पुजारी चोर है, जो कभी गाय भी नहीं है, कभी पैसा भी नहीं दिया है। क्योंकि जो जाता है वो तो भगवान को देखे मुंह फेर के आ जाता है, घुमा के, उसको चिंता है, उसको मालूम है कि हमने पंडित जी के ही द्वारा भगवान को दिए हैं, वो पंडित जी के लिए ही है। जो नहीं जाता है, कभी पैसा नहीं देता, उसको सबसे ज़्यादा चिंता है। नहीं, आज के लोगों का ये भी हो गया है ना कि वो वाइन तो खरीद लेंगे हाँ। 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, लेकिन पंडित जी 1100 रुपए मांग लेंगे तो कहेंगे लूट अरे रहे। शादी में देखिए, शादी का मुहूर्त फोटोग्राफर तय कर रहा है। हाँ, यहाँ से शादी होगी तो फोटो साइड लाइट यहाँ से आएगी तो अच्छा होगा, उसको 21,000 दे देंगे। पंडित जी बोल दें 5,000 शादी के, तो लोगों का बीपी बढ़ नहीं जाता है। अक्सर मैंने शादियों में देखा कि डीजे वाले को जितना मांगा हाँ। जा रहा है दे दिया जा रहा है। हाँ पंडित जी जब शादी के बाद वो मांगते हैं हाँ, कि भैया दे दो, 5,000, 5100, तो लोग इतना, रोएंगे। तब लोग रोएंगे इतना पैसा कहाँ से है, क्या करें, क्या किए ही क्या तुम। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आजकल की इसीलिए शायद शादियाँ भी उतने ही दिन चलती हैं जितने दिन वो फोटो चलती है। आपको जिस चीज़ की महत्व ज़्यादा है उतनी ही चलेगी वो। बिल्कुल, अगर आप डीजे वाले को, कैटरिंग वाले को मुँह मांगा पैसा दे रहे हैं, तो हाँ। अगर शादी करा रहे हैं पंडित जी से, एक तो उन्हें भी प्लेट इतनी का दक्षिणा दीजिए जितना वो डिमांड करें। हम ये उससे नहीं कह ज़्यादा रहे हैं, दीजिए, उससे ज़्यादा दीजिए। ताकि खुश होकर आशीर्वाद देके जाए। बिल्कुल। तो तमाम चर्चाएं मंदिरों पर हुई। मस्जिद को लेकर मैंने सवाल किया तो संदीप जी ने कहा ये मेरा विषय नहीं, वो लोग जाने। लेकिन वक्फ बोर्ड पर आप डक नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड का खात्मा होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत ही क्यों इस देश में, होना ही नहीं चाहिए। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के मंदिर हैं, बस वक्फ बोर्ड की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। 1947 की बहुत सी गलतियाँ जिनको सुधारना है, और सुधारी जानी चाहिए। इतना समय नहीं लेना चाहिए। कितनी जल्दी होना चाहिए? मुझे लगता है शायद हो भी गया होता, ये हम हिंदुओं की कमी रह गई कि हम 272 सीटें नहीं दे के भेजे इस बार सरकार को। तो बैसाखी पे खड़ी है इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में गया, नहीं तो शायद हो गया होता, क्योंकि 370 हो गया। नहीं होता, अगर 370 के समय भी इतनी सीटें कम होती तब भी वो गया होता पार्लियामेंट्री बोर्ड में, वो खींच रहा होता। 272 नहीं दिया है। हिंदू हिंसक हो चुका है क्या? हिंदू हिंसक हो जाता तो बात ही क्या थी। ऐसा तमाम विपक्षी कहते हैं। नहीं, तभी तो विपक्ष में है, गलत है। हम्म, सही होते तो पक्ष में होते। हम्म, वो उनको समझ ही गलत है अभी तक हिंदू की। हिंदू हिंसक हो जाता तो बात ही क्या थी, बताइए। नहीं अपने ही देश में हर जगह से भागा भागा फिर रहा है, पश्चिम बंगाल से भागता है, मणिपुर में मारा जा रहा है रोज, हिंदू सरकार के रहते। केरल में भाग रहा है, सर तन से जुदा हो रहा है। हिंदू हिंसक कहाँ हुआ अभी? तो ऐसे में एक तबका ये भी कहता है कि जहाँ जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। नहीं नहीं, वहाँ वहाँ योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए, गलत है। उतना ही योगी आदित्यनाथ चाहिए। हमको ये छोड़ देना चाहिए कि बगल घर में शिवाजी पैदा होंगे और बगल घर में भगत सिंह, खुद भी बनना पड़ेगा। हर घर में योगी आदित्यनाथ पैदा हो। आपका धर्म है, आपको उसकी रक्षा करनी है। बाहर से क्यों आएगा, हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम इस किस फेर में घूमते हैं कि जैसे कि पहले भी था कि हम पे आतंकवादी हमला होता था पाकिस्तान का तो हम अमेरिका को कंप्लेन करते थे। मूर्खता से इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने 2-4 बार ठोका तो ठीक ठाक है, कंटिन्यू करना होगा, उसकी थोड़ी डोज ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो यहाँ भी जब भाई आपको मार रहा है यहाँ पे आपके मोहल्ले में, तो बम्बई, दिल्ली और गोरखपुर और कलकत्ता और मद्रास से तो कोई नहीं आएगा ना बचाने आपको। लड़ना तो आपको अपनी लड़ाई है। लेकिन वो जो दूसरा तबका लड़ाई लड़ता है वो कहता है कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। नहीं देखिए, वो तो ठीक है, वो तो कुछ एक वो भी बोल के गए, वो हमारे जनरल साहब हैं सरदार जी, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने कहा था ना कि जितने गाजी निकलोगे उतने हम मारेंगे। उनका इंटरव्यू हमने किया था। हाँ। तो मतलब वो आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो आक्रांता आए, हम लड़े, 1000 साल से लड़े। एक बार बप्पा रावल ने केजीएस ढिल्लन साहब की नाम याद आ गया। हाँ, एक बार बप्पा रावल ने मार के भगाया था तो 450 साल इधर नहीं देखा था घूम के। एक बार एक छत्रपति खड़ा हुए तो पूरा धाराशाही हो गया। तो अब ज़रूरत है कि लोगों को खड़ा होना होगा, हमको इस चीज़ से निकलना होगा कि भाई अलग मोहल्ले से कोई आएगा, अलग शहर से आएगा, और मैं बहुत पूर्ण विश्वास से हूँ कि ये होगा। क्या यूसीसी देश के लिए ज़रूरी है? जो अवैध मजार, मस्जिद, चर्च हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, एक देश एक कानून होना तो चाहिए, लेकिन क्या हमारी सरकारें उसको अमल पे ले आ पाएंगी? मैं एक चीज़ बताता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाएगा, कर आपने कह दिया कि 2 बच्चे होंगे,
तो कोई महिला तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? फोर्सफुल एबॉर्शन करवा देंगे? आपको लगता है इस देश में किसी सरकार की हिम्मत होगी? तो ये सब हमें थोड़ा रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि हमसे क्या हो पाएगा, क्या ना हो पाएगा। सिर्फ बिल लाने से चीजें होती तो इस देश में क्राइम कब का खत्म हो गया। दूसरा तबका तो पैदा करेगा ना 8-8, 10-10, 12-12, हिंदू कहाँ पैदा करेगा? तो वही तो हम कह रहे हैं। तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आप अमल में ला कहाँ पाएंगे? आप ट्रैफिक रूल तो अप्लाई नहीं करवा पाते हैं सबसे। और ये सिर्फ एक शहर की नहीं, हर शहर की है कि आप बनवा दीजिए कम्युनिटी से हेलमेट और उनको बोलिए 3 जन बैठ के गए तो हम फाइन कर देंगे। कौन सा पुलिस कर देगा? और पुलिस कर देगा तो कौन सा नेता उसका साथ दे देगा? तो क्या हम जो बात कर रहे हैं यूसीसी, कई बार मुझे लगता है कि ये हम पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी सरकारों में हमें आज तक वो दमखम नहीं दिखा कि छोटी छोटी जो रूल एप्लीकेबल हैं वो तो इम्प्लीमेंट करवा दें? ट्रैफिक रूल तो आप अप्लाई करवा दीजिए सब जगह। तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है सर? जो भी हम कहेंगे गद्दार है, जो देश हित में नहीं सोचता है। अब ये होगा कि एक तबके के लोग उसमें काफ़ी संख्या में आते हैं, ये बात सच है। उसी तबके से 2-4 आते हैं जो सेना में जाते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो हमारा ऐसा है कि जो देश के लिए गद्दार है, और कई हिंदू भी है जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध करने वाले और हर मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू ही हैं। और मैं उन सबको एक ही श्रेणी में रखता हूँ जो देश और धर्म के गद्दार हैं। और वो राम मंदिर के विरोध करने वाले में जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी भी हैं। अब वो कहते हैं आंदोलन हार गया। देखिए, वो जनेऊधारी हिंदू कह रहे हैं कि नहीं, वो जनेऊ पहनते ना, कहते हैं मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। कि कोई सिर्फ मैं ये जनेऊ पहनने से कह रहे हैं कि आंदोलन हार गया। कोई जनेऊ पहनने से हिंदू नहीं होता है। और महाभारत में भी लगा था ना, कितने 15-16 दिन तक तो ये लगा था ना कौरव जीत रहे हैं। तो कंफ्यूजन होना तो अच्छी बात है। आपको लगता है आंदोलन हार गया था? हिंदू कभी नहीं हारा है। नहीं, राम मंदिर आंदोलन हार गया। हम बोले ना, हिंदू कभी नहीं हारा है। राम मंदिर तो 500 साल से चला, कहाँ हार गए? अब एक चुनाव जीतने हारने से अगर उनको ये लगता है, तो मैं तो इस बात को लोगों को, राहुल गांधी को एकदम विश्वास दिलाए रखना चाहिए कि ये बात सही है और वही जीते हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। राहुल गांधी तब भी दिल्ली में बैठते हैं, अखिलेश यादव तो उनसे ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, कहते हैं कि देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बटेंगे कटेंगे बोल के। नहीं, देखिए, वो तो उनके पिताश्री ने ही गोली चलवाई थी राम भक्तों पे, और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरत होती तो और ज़्यादा मरवाते। राम भक्तों को कैसे लाश फेंकी गई थी सरयू नदी में, ये अभी निकल के आया 2-3 साल पहले। तो वो क्या कहेंगे, वो तो एक्सपेक्टेड है उनसे। देखिए, जिनसे एक्सपेक्टेड है कि वो हिंदू धर्म को गाली देंगे, उनके गाली देने पे आश्चर्य होना क्यों? ठीक, हमारा काम ये होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि ये कई बार हम लोग उस चीज़ों में जाके भ्रमित हो जाते हैं ना, रास्ता भी भटक जाते हैं, गाली गलौज पॉलिटिकल में चली जाती है। हमें अपनी हिंदुओं भाई बहनों को, और जो दूसरे धर्म में गलती से चले गए हैं, उनको भी बताना है कि हिंदू धर्म क्या है, मंदिर क्या है, ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, और आपका इसमें घर वापसी करना क्यों ज़रूरी है। हमारा ध्यान इन पे होना चाहिए। और जिस दिन हम इन पे केंद्रित करेंगे ध्यान, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो भी शायद सुधर जाएंगे। आखिरी 2 सवाल संदीप जी आपसे, एक महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी राजनीति चरम पर है, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की जो उन्होंने डिसीजन 19 में लिया? ठीक है, बीजेपी का साथ छोड़ देते, लेकिन उनके साथ नहीं जाना था जो सनातन पर सवाल उठा रहे, राम को काल्पनिक मानते रहे। हाँ, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दें, वो माफ़ के लायक नहीं होता है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री अभी के, उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई जी, क्या कहा उन्होंने? किताब देखी थी आपकी, पढ़ी थी? हाँ, मुझे मेरी पुस्तकें पढ़ के उन्होंने कहा था मिलने के लिए, और मैं मिला था, उन पर पुस्तकों पे चर्चा हुई थी और उनको पुस्तकें पसंद आई थी। फिर गुजरात वुमेन एंड चाइल्ड, थर्ड कर्व, सागा ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन गुजरात करके एक पुस्तक लिखी थी। तो हाँ, काफ़ी अच्छा अनुभव था। हाँ, मैंने आज तक किसी और से नहीं मिला जिसने मेरी पुस्तक को उतनी अच्छी तरीके से पढ़ा था जितना उन्होंने, और जितनी क्लैरिटी है उनको गवर्नेंस के बारे में, मैं उतने आज तक किसी और से नहीं मिला। लोगों से मिलते हैं, लोग ज्ञान ज़्यादा देते हैं, ज़मीनी पकड़ और समझ एकदम नहीं होती है। मोदी जी में है? हाँ,
उनका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम्म, जो पुस्तक में मैंने लिखा है थर्ड कर्व में कि उन्होंने कहा कि जैसे कि जो गरीब महिलाएं होती हैं, जो जल्दी विधवा हो जाती हैं, तो उनके लिए सरकार की योजना है। फिर लेकिन उनको कहा कि हमें ध्यान आया एक दिन कि उस महिला को उस योजना के बारे में मालूम कैसे होगा। मुझे भी नहीं मालूम कि मैं अगर महिला होता, विधवा होता, तो मैं जाता कहाँ। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन बैठक में अपने मंत्रियों को पूछा कि मालूम है स्कीम है? हाँ। तो बोले कि बताओ महिला विधवा हो गई क्या करेगी, कहाँ जाएगी? किसी को पता नहीं। बोले अधिकारियों से पूछा, नहीं पता। तो बोला उस विधवा को क्या मालूम, जो विधवा हुई है बेचारी परेशान, कहाँ जाएगी, बच्चे खाएगी क्या, सरकार की योजना है उसको कैसे मालूम। तब उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल चेंज कराया, क्योंकि जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तब म्यूनसिपैलिटी को या ग्राम पंचायत को मालूम चलता है कि बिलो पॉवर्टी ये कहाँ है। तो ये उनकी जिम्मेदारी दी गई कि उस महिला के पास जाके बताएंगे कि ये योजना है तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो इम्प्लीमेंटेशन करा पाता है ना आदमी, वो सक्सेसफुल होता है। प्लान तो बहुत अच्छा हर कोई बनाता है, और यही चीज़ देखेंगे कि आप उनका जनधन योजना आया, और उसके बाद बड़ा लाइन से आया डिमोनेटाइजेशन। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का बहुत परफेक्ट है, इसलिए हमारी गवर्नेंस अच्छी है, हमारी सड़कें अच्छी हैं, क्योंकि गडकरी जी इम्प्लीमेंटेशन करा पा रहे हैं। बट ऊपर भी कोई है जो सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है। हर जगह हमारा इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी अच्छी बना के पैसे दे दीजिए, क्या होता है, लोग खा जाते हैं। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन कराया, वो बहुत जरूरी। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब ज़मीनी पकड़ हो। प्लान तो सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूट कौन करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी वह दर्शकों को एक चीज़ बताते जाऊं कि संदीप जी ने लगभग 12 किताबें लिखी हैं, लेकिन आप कहीं उनके किताब में पब्लिशर नहीं पाएंगे। तो हैरान मत होइएगा कि कौन पब्लिश कर रहा है, क्योंकि संदीप जी खुद ही अपनी किताबें प्रिंट करवाते हैं। बाकी आप जाकर उनकी किताबों को हर जगह मिल जाएंगी प्लेटफॉर्म पे। नहीं, कुछ जगह ऑनलाइन पे है। अब बाकी मुझसे संपर्क करें। बिल्कुल, बाकी संदीप जी से संपर्क आप कर सकते हैं। temple@gmail.com। फिर से एक बार बता दें। temple@gmail.com। बिल्कुल, आप यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि किसी पब्लिशर के साथ पास इनकी किताबें होती नहीं, और ये आपको बताएंगे और कहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। बाकी इन किताबों पर बहुत विस्तार से चर्चा करते रहेंगे तो पॉडकास्ट पता नहीं कितने घंटे का निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था मंदिर का जिक्र है, और जितना बड़ा मंदिरों का योगदान अर्थव्यवस्था में है, उतनी बड़ी चर्चाएं भी हैं इसको लेकर। फिलहाल संदीप जी ने जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर बहुत शानदार तरीके से अपनी राय रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर एनएफ न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अब आप दर्शकों की बारी है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार तमाम शख्सियत से आपकी यहाँ पर मुलाकात करवाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।